हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रवीण सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम उससे आगे की जो एक्सरसाइज है 2.2 उसके बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर एक्सरसाइज को अच्छी प्रकार से समझना है, आप चाहते हो कि आपको एक्सरसाइज के सारे सवाल आ जाएं, तो उसके लिए बस आप एक काम किया करो, जो वीडियो है उसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो बिना स्किप किए हुए, ताकि तुम्हें जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया होता है, तो सारी चीज़ें क्या होंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें एक चीज़ बताई गई है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कोई भी बहुपद होता है उसके जो शून्यक होते हैं, यानी कि उसके शून्यक निकलेंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद होगा तो दो शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो तीन शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से अगर रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, ये सारी चीज़ें देखो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। तो आपको पता ही होगा, जो रैखिक बहुपद होता है वो हमारा ax प्लस b के रूप का होता है। अगर रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद क्या होता है हमारा, ax प्लस b के रूप का होता है। अगर बात करें हम इसके शून्यक की, तो देखो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ax प्लस b है, इसे बराबर रखेंगे 0 के, यहाँ से ax बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के b और x बराबर होगा माइनस के b अपॉन a। यानी कि यहाँ से हमें जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी है, माइनस b अपॉन a। यानी कि जो शून्यक हो गया हमारा, क्या हो गया, माइनस b अपॉन a। यानी कि अगर कोई भी रैखिक बहुपद दे रखा हो, उसके शून्यक की बात करें तो उसका शून्यक क्या होगा, माइनस के b अपॉन a। अब देखो शून्यक और इसका जो गुणांक है उनके बीच के रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए शून्यक बराबर क्या है, शून्यक बराबर, देखो इसमें जो x के साथ में मल्टीप्लाई में संख्या है इसे तो बोलते हैं हम गुणांक, और जो पीछे जो भी संख्या दे रखी होती है ये होता है हमारा अचर पद। ठीक है, यानी कि जो x के साथ में जिस संख्या से गुणा हो रहा है वो क्या है, हमारा कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, और जो b के साथ में जो b है वो क्या है, हमारा अचर पद यानी कि कांस्टेंट। तो देखो शून्यक की बात करें तो शून्यक हमारा क्या निकल कर आया था, माइनस, फिर क्या निकला था हमारा b और अपॉन में a। शून्यक बराबर था माइनस के b अपॉन a। अगर इसे हम इसके रूप में देखो ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर माइनस b क्या है हमारा अचर पद, तो क्या लिख सकते हैं हम, अचर पद, और अपॉन में नीचे क्या है, देखो x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक कितना है a, और a क्या है हमारा x का गुणांक, तो क्या लिख सकते हैं, अपॉन x का गुणांक। तो अगर बात करें हम रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच की रिलेशन की, तो इसका शून्यक बराबर होता है माइनस अचरपद बटे x का गुणांक। ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। अब देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट द्विघात बहुपद के बारे में। तो आपको पता होगा जो द्विघात बहुपद होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी ये क्या होता है हमारा, जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो जो बहुपद है वो हमारा द्विघात है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मूल कितने होंगे, 2। तो मान लो इसके मूल क्या हैं, माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। मान लिया हमने जो द्विघात बहुपद है उसके मूल क्या हैं, एक मूल है अल्फा और दूसरा मूल है हमारा बीटा।
अब देखो इसके कोफिशिएंट और शून्यक की बात करें, यानी कि इसके गुणांक और शून्यक उनके बीच के रिलेशन की बात करें, तो देखो द्विघात बहुपद के मूल यानी कि जो मूल होते हैं उनको हम शून्यक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, शून्यक लिख देता हूं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यक और देखो यहाँ x का गुणांक है b, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a और अचर पद क्या है हमारा c, तो इनके बीच में और शून्यकों के बीच में हमें क्या रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले बात करें शून्यकों का योग। अगर बात करें हम शून्यकों के योग की, जैसे इसके शून्यक मान लो क्या थे हमारे अल्फा और बीटा, अगर इनके योगफल की बात करें तो क्या होगा वो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के, यानी जो शून्यकों का योगफल है वो क्या होगा हमारा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहां देखें जो b है वो क्या है हमारा x का गुणांक है और a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक और बटे में लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन। अभी देखिए यहां तो निकाला हमने शून्यकों का योगफल, आगे हम क्या कर सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा c अपॉन ए। अब देखो c क्या है हमारा, c है जो अचर पद है, तो बराबर क्या होगा अचर पद बटे a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच का रिलेशन ज्ञात करना हो, तो शून्यकों के बीच का जो रिलेशन है और गुणांकों के बीच का रिलेशन वो क्या होता है हमारा दो रूप में होता है। एक तो होता है शून्यकों का योग, वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, और ये होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हम कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। अगर रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के रिलेशन की बात की जाए तो ये होता है शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो अभी देखिए ये हमें कोई मान लो ये क्या है हमारा फॉर्मूलेज हैं, तो इन्हीं के आधार पर एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमें बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12, तो इसके अगर मुझे शून्यक ज्ञात करने हो तो क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को हम किसके बराबर रखते हैं शून्य के बराबर। देखो इसके फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये है हमारा 12, तो 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 3x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो ये हो गया हमारा x प्लस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें और इसमें दोनों में से क्या होगा x प्लस 4 कॉमन आया, यहाँ बचा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखो यदि अगर मैं x प्लस 4 को 0 के बराबर रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4, और यदि x प्लस 3 को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3। यानी कि इसके जो दो शून्यक निकल कर आए हमारे वो कौन से हैं -4 और -3। ठीक है, अब देखो इन शून्यक और इसके जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक हैं उनके बीच के रिलेशन को प्रूफ करते हैं। तो देखो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाकर देखते हैं शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग क्या था -x का गुणांक, -x का गुणांक, और अपॉन में था हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का योग, तो इनका योगफल निकालेंगे तो क्या होगा -4 प्लस -3,
यहां देखो माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। एक्स का गुणांक देखते हैं, तो एक्स का गुणांक कितना है +7 अपॉन फिर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा 1। देखो -4 में -3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -7 और 1 का इसमें डिवाइड करें तो यहाँ भी कितना आ गया -7, यानी कि दोनों ही साइड हमारी कैसी आ गई बराबर आ गई। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें शून्यकों के योगफल को निकालना हो तो हम इस आधार पर निकाल सकते हैं। दूसरा, हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन को इस प्रकार से प्रूफ भी कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखें तो वो है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों के गुणनफल की बात करें, अगर इसे प्रूफ करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा -4 गुणा -3 बराबर अचर पद देखेंगे तो कितना है हमारा अचर पद 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। देखो -4 में -3 से गुणा करेंगे, ये प्लस के 12 और ये भी प्लस के 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 12। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है उसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद होता है, उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है हमारा ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है कि हमारे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखो बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब इसके शून्यक भी कितने होंगे हमारे 3 हो जाएंगे। तो देखिए माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, मान लिया जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्यक क्या है हमारे अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो इसके शून्यक और जो गुणांक हैं, जैसे x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c और अचर पद क्या है हमारा d, इनके शून्यक और इन गुणांकों के बीच में हमें क्या है रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमें अल्फा + बीटा + गामा निकालना हो, यानी जो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा -kb/a, यानी जो x² का गुणांक है b और x³ का गुणांक है a, वो क्या होंगे हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योगफल के फॉर्मूले में आ जाएंगे। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं -b क्या है हमारा x² का गुणांक और अपॉन में देखो नीचे x³ का गुणांक, यानी जो a है वो क्या है हमारा x³ का गुणांक। तो इनके बीच का जो पहला रिलेशन है वो तो ये होता है। दूसरा रिलेशन ये होता है कि जो शून्यक हैं उनको क्या है 2-2 शून्यकों के जोड़े बनाकर उनका गुणनफल किया जाए और योगफल निकाला जाए, यानी कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। तो अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा c/a। अब देखो c क्या है हमारा x का गुणांक, तो इसे लिख सकते हैं हम x का गुणांक अपॉन a क्या है हमारा x³ का गुणांक, तो ये हो जाएगा x³ का गुणांक। ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का दूसरा रिलेशन। इसमें देखो एक तीसरा रिलेशन और होता है अल्फा × बीटा × गामा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि जो इसके तीनों शून्यक दे रखे हों उनका गुणनफल। तो देखो गुणनफल का इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, ये हो जाएगा -kd/a। यहां देखें हमारे जो d है वो क्या है अचर पद, तो माइनस अचर पद और अपॉन में आ जाएगा हमारा x³ का गुणांक।
यानी कि अगर हमें कोई भी त्रिघात बहुपद दे रखा हो और उसके शून्यक दे रखे हों अल्फा, बीटा और गामा, तो शून्यकों और त्रिघात बहुपद के गुणांकों, जैसे x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c और अचर पद हमारा d, अगर इनके बीच का रिलेशन ज्ञात करना हो तो उसके हमारे 3 फॉर्मूले हैं। पहले में क्या करते हैं, तीनों शून्यकों का योगफल करते हैं, उसका फॉर्मूला है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। दूसरे में क्या करेंगे, जो शून्यक दे रखे हैं उनके दो के जोड़े बनाकर उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और उनका क्या कर लेंगे, योगफल निकालेंगे। तो ये होगा हमारा c/a और ये है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगर इनके गुणनफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है -d/a, यानी कि माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। यानी इस प्रकार से हम किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद का निर्माण, यानी कि हम कोई भी द्विघात बहुपद किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो है x² माइनस शून्यकों का योग और इनटू में आ जाएगा हमारा x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी इस प्रकार से हम कोई भी द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई भी द्विघात बहुपद हो, ठीक है, जैसे मान लो क्या है, हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक, मान लो एक है हमारा 4 और दूसरा दे रखा है 5, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। तो देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। देखो, फॉर्मूले के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योग, यानी कि जो भी हमारे शून्यक दे रखे हों उनका क्या कर लेंगे, हम योगफल निकाल लेंगे। तो 4 + 5 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी जो दोनों शून्यक हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 5। तो ये हो गया हमारा x² माइनस 9x प्लस के 4 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी इस प्रकार से हम, अगर हमें शून्यक दे रखे हों तो एक नए द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। देखो, जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, या तो हमें दोनों शून्यक दिए होंगे, या फिर क्वेश्चन में क्या करेगा, वो तुम्हें शून्यकों का योगफल बता देगा या फिर शून्यकों का गुणनफल बता देगा। यानी कि इस आधार पर हम किसी भी द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी में पहले उनके शून्यक ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है उसे प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहला सवाल देखते हैं। ये दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसके क्या करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, जो बहुपद होता है उसे क्या करते हैं, हम 0 के बराबर रखते हैं। अब देखिए, इसके फैक्टर करेंगे। देखो, फैक्टर किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अचर पद क्या दे रखा है। देखो, अचर पद दे रखा है हमें -8 इंटू, फिर देखेंगे कि x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक है हमारा +1। अब देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, -8। यहां देखेंगे कि हमारा चिन्ह किसका है, माइनस का। तो देखो, इस चिन्ह से हमें एक चीज पता चलती है कि इसके जो हमें फैक्टर करने हैं
उसमें हमें क्या करना है, घटाव करना है, यानी जोड़ना नहीं है। अब क्या करना है हमें, घटाव। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो समझ लो कि 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं उनका जो अंतर हो वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 8 के फैक्टर किस प्रकार से करने हैं, उनका अंतर कितना आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो 8 के फैक्टर फिर हमें ऐसे करने पड़ते कि उनका योगफल बीच में जो भी संख्या थी वो आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है तो 8 के फैक्टर हमें इस प्रकार से करने हैं कि उनका अंतर कितना हो, 2। तो 8 के देखो फैक्टर करेंगे तो 4 × 2 लिख सकते हैं और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर करते हैं, x²। अब देखो माइनस इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 - 2 और पीछे क्या लगा है, x - 8 = 0। देखिए x² माइनस से गुणा किया, माइनस x का 4 में किया तो 4x, माइनस का माइनस में किया प्लस x का 2 में किया 2x और -8 = 0। इन दोनों में से देखो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 4 बचा, इन दोनों में से +2 कॉमन ले लो, x - 4 = 0। देखिए यहाँ से तो कॉमन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें x कॉमन लेना था क्योंकि इन दोनों में x कॉमन दिख रहा था। यहाँ पर देखो हमें कॉमन भी ऐसा लेना होता है जिससे कि जो ब्रैकेट में संख्या बचे वो हमारी इस संख्या के समान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें कौन सी संख्या कॉमन लेनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या दे रखा है, देखो यहाँ है हमारा -4, फिर उसके बाद यहाँ देख लो लास्ट में क्या है, यहाँ कितना है, -8। तो यहाँ वाली संख्या से यहाँ जो भी संख्या हो उसमें क्या कर दो, डिवाइड। देखो माइनस का माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, 4 का 8 में भाग देंगे तो कितना आ गया, 2, यानी कि हमें कॉमन क्या लेना था, +2। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो x - 4 है और इसमें भी क्या है, x - 4, तो दोनों में से क्या होगा, हमारा x - 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2 = 0। अब क्या करेंगे, देखो इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसे 0 के बराबर रखेंगे। यदि x - 4 = 0 तो x बराबर कितना आ गया, 4, और यदि x + 2 = 0 तो x बराबर कितना आ गया, -2। यानी कि इसके शून्यकों की बात करें तो शून्य क्या हो गए, एक तो +4 हो गया और दूसरा क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो पहले क्या करना था, हमें शून्य ज्ञात करने थे, तो हमारे शून्यक हो गए, एक तो हो गया +4 और दूसरा हो गया हमारा -2। अब क्या करना है, हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है यानी कि संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, तो पहला रिलेशन द्विघात बहुपद के लिए मैंने क्या बताया था, शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग था -x का गुणांक और अपॉन में था x² का गुणांक। देखो शून्यकों का योग निकालते हैं, 4 + -2 माइनस x का गुणांक देखेंगे, देखो x का गुणांक कितना है हमारा, -2 अपॉन x² का गुणांक, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब x² का गुणांक कितना है, 1। देखो 4 में -2 जोड़े तो +2 और माइनस से माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2। तो जो सत्यता की जांच है वो हमारी हो गई। देखो चाहे तो हम क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी क्या कर सकते हैं, हम गुणनफल वाला भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और अपॉन में आता है हमारा x² का गुणांक। ठीक है, देखो शून्यकों का गुणनफल 4 × -2, अचर पद देखेंगे तो अचर पद कितना है हमारा, -8 और x² का गुणांक 1। 4 का -2 में गुणा किया -8 और 1 का -8 में डिवाइड करेंगे तो -8। यानी कि इस प्रकार से हमारा जो शून्यकों और गुणांकों के बीच का रिलेशन है उसकी सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 4s² - 4s + 1। तो इसके शून्यक निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर रखेंगे। अब क्या करते हैं कि इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो देखो पहले क्या करते हैं, 4s² को ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ जो भी चिन्ह हो उसे लगा लीजिए।
यहाँ देखेंगे अचर पद कितना है 1 और s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4। अब हमें क्या करना है, देखो पहली चीज तो देखते हैं कि इसके आगे चिन्ह किसका आया, हमारा प्लस का चिन्ह। अब 4 के फैक्टर इस प्रकार से करने हैं कि उनका योगफल कितना होना चाहिए 4। देखो 4 के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं 2 × 2 कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे 2 + 2 s + 1 बराबर 0। देखो 4s स्क्वायर माइनस s का 2 में गुणा किया तो 2s माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस और s का 2 में करेंगे तो 2s और +1 बराबर 0। देखो इन दोनों में से क्या करते हैं हम 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2s - 1। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लेना है, मैंने बताया था यहाँ की संख्या का यहाँ वाली संख्या में डिवाइड कर दो। देखो यहाँ है हमारा +1 और यहाँ पर है -1, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि क्या कॉमन लेना है हमें -1। उसके बाद कुछ मत करो, जो यहाँ संख्या थी सेम वही लिख दो 2s - 1 बराबर 0। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है 2s - 1, तो 2s - 1, यहाँ देखो क्या बचा 2s और यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। यहाँ देखेंगे कि दोनों ही जो इसके फैक्टर हैं कैसे हैं एक जैसे हैं, तो क्या करते हैं यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर हो गया 1 और s बराबर 1/2, यानी इसके जो शून्यक आएंगे वो कौन से होंगे 1/2, 1/2, क्योंकि देखो इसे भी 0 के बराबर रखेंगे तब भी क्या होगा हमारी यही वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग क्या होता है -x का गुणांक। देखो यहां बात करते हैं, देखो सवाल दिया है हमारा s के रूप में, तो x की जगह क्या कर लेंगे s, तो क्या होगा -s का गुणांक अपॉन s स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योग निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 + 1/2 माइनस s का गुणांक। देखो s का गुणांक कितना है -4 और s स्क्वायर का कितना है +4। देखो 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 4 में भाग देंगे 1, यानी दोनों ही साइड कैसी आ गई हमारी बराबर। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध कर दिया, जो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला है वो हमारा सत्यापित होता है। अब देखो इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, जो गुणनफल वाला है उसे भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है हमारे 1/2 × 1/2। अचर पद की बात करें तो अचर पद है हमारा 1 और s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। 1/2 का 1/2 में गुणा किया तो 1/4 बराबर 1/4, यानी कि इस प्रकार से हमारा जो शून्यक और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है वो प्रूफ होता है। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है 5वां पार्ट। बाकी के जो पार्ट हैं हमारे 3rd, 4th और 6th, ये तीनों ही पार्ट आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। अगर किसी को इन्हें सॉल्व करने में परेशानी हो तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इन तीनों सवालों को भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो 5वां पार्ट है उसे करते हैं। तो देखिए इसके मुझे शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे इसे 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, ये है हमारा t² - 15, ठीक है, और बराबर किसके है 0 के। अब देखिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ √15 का स्क्वायर बराबर 0, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब √15 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें एक चीज मिलती है कि हमने a² - b² ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो a² - b² बराबर होता है हमारा a + b ×
a माइनस बी। ठीक है, तो इसी आधार पर इसके हम फैक्टर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, t प्लस रूट 15 और इनटू में t माइनस रूट 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। यदि t प्लस रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर हो गया माइनस के रूट 15, और यदि t माइनस रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर हो गया एक प्लस के रूट 15। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो हमारे शून्यक निकल कर आए, पहला शून्यक है हमारा माइनस के अंडर रूट 15 और दूसरा है प्लस के अंडर रूट 15। अब हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग होता है माइनस, देखो क्वेश्चन टी में है तो टी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे, माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का योग निकालते हैं, पहला शून्य क्या था हमारा माइनस के अंडर रूट 15 और दूसरा शून्यक था प्लस के अंडर रूट 15 माइनस, अब देखो टी का गुणांक, इसमें देखिए हमें जो बहुपद था उसमें टी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब टी का गुणांक क्या रहा होगा 0, जिसकी वजह से वो 0 हो गया और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो टी का गुणांक था वो क्या था 0, अपॉन में क्या है हमारा टी स्क्वायर का गुणांक, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। देखो माइनस के अंडर रूट 15 प्लस के अंडर रूट 15 तो क्या हो गया 0, और 1 का डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा ये भी 0। ठीक है, इसी प्रकार से निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्य क्या है हमारे, एक तो है माइनस के रूट 15 इंटू और एक है हमारा प्लस के रूट 15 बराबर, देखो अचर पद की बात करें तो अचर पद कितना है हमारा माइनस के 15 और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस का चिन्ह और रूट 15 का रूट 15 में किया तो 15 और एक का इसमें डिवाइड किया तो माइनस के 15, यानी दोनों ही साइड कैसी हो गई हमारी बराबर, तो हैंस प्रूफ। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो शून्यक है और इसके जो बहुपद के गुणांक हैं उनके बीच रिलेशन की जांच हो गई। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं ये तुम्हें स्वयं सॉल्व करने हैं, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसमें 6 सवाल दे रखे हैं, 6 सवालों में हमें संख्याएं दे रखी हैं, हर क्वेश्चन में 2-2 संख्याएं हैं। जो पहली संख्या है वो है शून्यकों का योग और जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 -1, शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1। सेकंड में शून्यकों का योग √2 और गुणनफल है हमारा 1/3। थर्ड में शून्यकों का योग 0 और गुणनफल है √5। फोर्थ में शून्यकों का योगफल 1, गुणनफल भी 1। फिफ्थ में योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। और छठवें क्वेश्चन में जो योगफल है 4 और गुणनफल कितना है 1। तो देखो इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था हमारा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले के आधार पर द्विघात बहुपदों का निर्माण करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, शून्यकों का योग कितना है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है -1। देखिए अभीष्ट द्विघात बहुपद
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल कितना है हमारा 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर है शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल कितना है -1, यानी कि बराबर इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1, क्योंकि प्लस का और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहें तो हम इनका एलसीएम भी ले सकते हैं और 4 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम लेकर देखो हम 4 को हटाएंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, ये भी हमारा सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी को रख सकते हैं। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसके की, सेकंड क्वेश्चन में देखो शून्यकों का योग कितना है, देखो शून्यकों का योग है √2 और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है हमें 1/3। तो देखो अभीष्ट द्विघात बहुपद, तो अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो माइनस का चिन्ह, फिर शून्यकों का योग, और योग कितना है हमारा √2, उसके पीछे क्या लगा दिया x, प्लस फिर क्या है शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल कितना है हमारा 1/3, ये आंसर हो गया। चाहें तो 3 का क्या कर सकते हैं हम एलसीएम लेकर इन दोनों में मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x और +1, ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, किसी आंसर को भी रख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से इसके जो और भी क्वेश्चन है उनको क्या करना है, आपको स्वयं सॉल्व करना है। इन्हें करने में तो कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि जो शून्यकों का योग है उसकी जगह पर पहली संख्या रखनी है और जो शून्यकों का गुणनफल है उसकी जगह सेकंड संख्या रखनी है, तो क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए हैं उन सबको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर किसी को फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।